हेलो। हेलो। हेलो जी जी तो भगत जी। हाँ जी सत साहब जी। ये बहुत भाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ, आज आपने फोन हमारा रिसीव कर लिया। मैं आपको डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से नहीं लगाया था जी। बस आपका एक वीडियो हमने देखा, उसमें गुरु जी के बारे में लिखा था। आपने अभी जो वीडियो तुरंत यूट्यूब में डाले थे आप, उसमें आपने बताया कि आप गए अमर स्थान, बस इतना डिक्लेयर, बाकी तो हर चीज हमारे अंदर से सब जो भी संशय था सब समाप्त हो गया। ये तुरंत में कल परसों हमने देखा वीडियो, उसमें लिखा है आप गए अमर स्थान। और 1997 वाली जो बात थी, अभी तक हमको संशय था गुरु जी में कि वो परमात्मा है कि गुरु जी है। वो भी हमारा डिक्लेयर हो गया। लेकिन इतना हम आपसे क्लियर जानना चाहते हैं कि जैसे 1971 में भी बोल रहे हैं लोग, जब उनका जन्म हुआ तब परमात्मा प्रकट हुए, बस यही चीज तो 1971 में हुए। फिर 1994 भी वो बताया जा रहा है उनको नाम दीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने गुरु जी से उनको आदेश मिला, है ना, हमारे गुरु जी को, रामपाल जी महाराज जी को। तो हम इतना जानना चाहते हैं कि 1997 से परमात्मा वास्तविक रियलिटी में, मतलब उनकी जो आत्मा थी तो ऊपर चली गई सतलोक में, और परमात्मा की ओरिजिनल मतलब जो आत्मा है परमात्मा, तो खुद आकर के क्या प्रवेश किए। बस इतना। ऐसा नहीं है, इतना हमारे संसद। जी जी। परमात्मा की कोई आत्मा थोड़ी होती है। वो तो परमात्मा है। आत्मा तो आप और हम हैं। वो परमात्मा है, वो तो आत्मा का उत्पत्ति करता है। जी 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 बिल्कुल। अब इस काल लोक में भगत जी परमात्मा ने काल भगवान से भी छुप छुपा के अपना ये मार्ग जो है वो चलाना होता है। जी हम हमारे अंदर तो केवल इतना है कि हम गुरु जी को परमात्मा मानने लगे, लेकिन कभी कभी जो है तो हमारे घर में परिवार में कुछ लोग विचलित कर देते हैं, बोलते हैं कि अरे वो गुरु जी है ना। हालांकि हम पूजा जो भी हमसे बन रहा है, हमने नाम दीक्षा नहीं लिया भगत जी पिछले साल आपसे, जब से हमारा संशय खत्म हुआ। कहीं भी मैं किसी भी नाम दीक्षा करने मैं नहीं गया, और वहाँ के लोगों को मैंने पहचान लिया कि वो कौन से लोग हैं, किसके जन है। इस वजह से वहाँ हमारी जाने की इच्छा नहीं पड़ती है, न मैं गया अभी तक। लेकिन अंतरात्मा बोल रही है कि नाम दीक्षा मिले, नाम दीक्षा मिले। लेकिन हो गया, अभी जो भी है 3 तरह की आरती कर रहा हूँ। अब इतना जरूर है कि घर में थोड़ा सा अभी दूसरे देवी देवताओं की भक्ति हो रही है हमारे घर में। इस वजह से अभी उनकी फोटो लगा करके नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 3 तरह की मैं आरती जरूर कर रहा हूँ परमात्मा की। और अपने मन मंदिर में जो है तो उनकी फोटो हमने बता दिया है। ये मान चलिए कि जो घर में हमको स्थान देना चाहिए उनके लिए, तो हमारे मन मंदिर में उनके लिए पूरी तरह से स्थान हो गया। धीरे धीरे करके केवल उन्हीं की मूर्ति हमारे अंदर स्थापित हो गई है बस। देखो भगत जी, जरूर है जी। अब इतना हम जानना चाहते थे आपसे। मुख्य कारण ये है जी, जो परमात्मा का विधान है ना, परमात्मा विधान को नहीं तोड़ता। जी जी जी। 650 साल पहले परमात्मा ने जो समय निश्चित किया था, जी जी, वो 1997 का किया था। जी जी, कि भाई जब आवे 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा, और महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अच्छा, परमात्मा जो है कबीर साहब वो 5555 वर्ष पहले आए थे क्या? नहीं, 550 साल पहले आए थे वो। लेकिन उन्होंने अपनी एक वाणी बोली थी उस समय कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे तो वो महापुरुष आएगा। महापुरुष कौन? वो परमात्मा। तो कलयुग के 5505 साल 1997 में पूरे हो जाते। जी हाँ, सत्संग में हमने ये भी समाज देख लिया कि उसमें साफ साफ लिखा है, मैं अपना अंश पठाऊं। उसमें लिखा है, अपने गुरु जी रामपाल जी महाराज जी खुद दिखा रहे हैं कबीर सागर और क्या कहते हैं अनुराग सागर में, बोध सागर में, उसमें साफ साफ लिखा है। ये भी हमें वो हो गया कंफर्म। लेकिन उस दिन जो यूट्यूब में आपका देखे वीडियो, उसमें हमारे दिमाग में आ गई बात, वही 1971 की जब परमात्मा बोले हैं। देखो तो संतान में क्या आए वो परमात्मा एक जगह कह रहे हैं कि मैं अपना अंश पठाऊं। हाँ, अंश पठाऊं। जी हाँ। एक जगह कह रहे हैं कि 12वें पंथ हम ही चलावें। हाँ, 12वें पंथ में हम ही आएंगे, 11 पंथ नकली होंगे। अब इन चीजों को हमने ज्ञान आधार से, इसीलिए तो परमात्मा ने हमें ये तत्व ज्ञान दिया, शिक्षा दी है कि हम परमात्मा के संकेतों को समझें। जहां जहां पे उन्होंने अपना जो वो अंश पठाने वाली बात कही है, वो काल को धोखा देने के लिए कही है। अच्छा। और डायरेक्ट वे में उन्होंने हाँ, और सीधे तौर पे उन्होंने बोल दिया कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिला के एक पंथ चलावें। तो परमात्मा का काम तो परमात्मा के अलावा कौन कर सकता है? और अगर परमात्मा ने अगर अपना अंश ही भेजना था, तो जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेके आज तक कोई भी एक ऐसा उदाहरण दे दो
किसी भी युग का, किसी भी समय का, कि परमात्मा ने यहाँ पे जीवों को ज्ञान समझाने के लिए, जीवों के उद्धार के लिए अपना कोई अंश भेजा हो? नहीं, अंश वो अंश यहाँ टिकेंगे ही नहीं, ऐसी दुनिया खुद वो परमात्मा है, खुद परमात्मा ही आता है। बस बस। जी जी है ना? तो ये चीज समझाने के लिए तो हमें ज्ञान दिया। अब देखिए, एक वाणी में तो परमात्मा कह रहे हैं संध्यार्थ में कि तेरा रामपाल ज्ञान किया सतलोक का वासी। हाँ, बस यही चीज पूछने के लिए मैंने कॉल किया, मुझे मुद्दा ही हट गया। ठीक है। और एक वाणी आप परमात्मा की सुनोगे जिसमें परमात्मा कहते हैं लोक अनामी जावेगी वहाँ कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ कोन्या रहते न्यारे, रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहाँ पूर्ण आनंद रही। कहाँ पे? अनामी लोक में। अनामी लोक कहाँ है? सतलोक से 3 लोक ऊपर। अब बताइए भगत जी, जब इस पृथ्वी लोक पे डायरेक्ट अनामी लोक की कोई साधना है ही नहीं, परमात्मा ने आज तक किसी को बताई नहीं, किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा अनामी लोक में कैसे चली जाएगी? इससे जाहिर होता है कि संत रामपाल जी महाराज नहीं बल्कि खुद वो कबीर परमात्मा है, और वो चाहे अनामी लोक में जाए चाहे सतलोक में जाए उसके बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, ये संकेत है भगत जी की परमात्मा है भाई धरती पे। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की जो आत्मा थी 1957 में आपने खुद समझाया है यूट्यूब में, लेकिन भगत जी ये परमात्मा ने बोलना पड़ता है। एक बात बताओ, अगर चलो मान लिया, आपकी बात मान लिया, जो लोग आपको कहते हैं उनकी बात हमने बड़ी रखी कि भाई 1997 के बाद से कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में है, और संत रामपाल जी का तो जन्म हुआ था वो 1997 में सतलोक चला गया। अगर 1997 से अगर कबीर परमात्मा धरती पे है, तो फिर आज भी वो कबीर परमात्मा क्यों कह रहा है कि मेरा तो जन्म हुआ है? आज भी सत्संगों में क्यों बोलता है कि मेरा तो जन्म हुआ है? आज तो बोलना चाहिए ना कि भाई मैं तो कबीर परमात्मा हूँ। अब ये चीजें हमने ज्ञान से समझनी पड़ेंगी, हर चीज को परमात्मा नहीं बताएगा भगत जी। तो यही तो समझने के लिए हमने कॉल किया है आपसे कि हमें ये क्लियर खत्म हो जाए, किसी के उसमें हम नहीं आए कभी जीवन में। ये तो क्लियर है भगत जी, परमात्मा ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भैया अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका परमात्मा ही निभा सकता है, सत्संग केवल परमात्मा ही कर सकता है। अब बताओ और बाकी क्या रह गया फिर? सदगुण पूर्ण दम है, आरती में दिन भर आदमी करता है। अब बताओ, आगे बात बताइए, अगर तत्वदर्शी संत की भूमिका अगर खुद परमात्मा ही कर सकता है, तो तत्वदर्शी संत की भूमिका में तो संत रामपाल जी महाराज जी 1994 से हैं, तो फिर 1997 का मैटर कहां से आ गया? अगर 1997 में ही कबीर परमात्मा आए हैं, तो फिर 1994 से तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा के वो सत्संग कौन कर रहा है? बस उसी के लिए तो हमने कॉल किया है आपसे कि हम ये कंफर्म कर लें कि 1997 में आप जो बता रहे हैं तो उसके पहले कौन थे फिर? उसके पहले परमात्मा ही है भगत जी। परमात्मा छुप छुपा के अपना। अब एक बात बताइए, 1997 में अगर परमात्मा ने आना था, तो ये तो है नहीं कि भाई इस कलयुग में परमात्मा एकदम से प्रकट हो जाएगा 1997 में कि लोग जी मैं आ गया, फिर कौन विश्वास करेगा? इसलिए परमात्मा को पहले ही आना पड़ता है, और लेकिन वो अपने समर्थता को समय से पहले छुपा के रखते हैं, जग जाहिर नहीं होने देते। अब 650 साल पहले बताओ, खुद वो जगत गुरु जो पूरी दुनिया का जो गुरु है, उसने स्पष्ट बोल दिया था और किसी को नहीं बताया, और रामानंद जी को कह दिया कि रामानंद जी आप मेरे गुरु बने रहो और किसी को बताना मत। तो उन्होंने रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया ना, लेकिन उन्होंने किसी को भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं इसका गुरु हूँ या ये मेरा गुरु है। तो ऐसे ही भगत जी ये खेल है वर्तमान का। इसलिए परमात्मा ने आज हमें पिछली पीढ़ी में जन्म दिया है, ऊपर से हमें शिक्षा दी है, शास्त्र दिखा दिए। अब भगत जी इन चीजों का निबेरा हमने खुद करना पड़ेगा। दुनिया तो हमें भ्रमित करेगी, दुनिया तो आपका मनोबल तोड़ेगी। जिन लोगों के मजबूत संस्कार नहीं है वो आपको जो है निर्बल बनाएंगे। हाँ, हमारी माता पिता है, माता पिता जो भक्ति कर रहे हैं तो यही बोलते हैं कि वो मनुष्य है, तुम बोलते हो गुरुदेव है वो। तो फिर भगवान है कौन? फिर ये बता दो, फिर भगवान कौन है? रामचंद्र जी भी मनुष्य रूप में आए थे, श्री कृष्ण भी मनुष्य रूप में आए, कबीर जी भी मनुष्य रूप में आए, तो फिर भगवान है कौन? भगवान को सींग लगा के थोड़ी आता है। हो गया वो तो हम मालूम है हमको, लेकिन क्या करें, उनको नहीं समझा सकते हैं, बस इसीलिए हमने वो किया था आपसे। तो ये बताइए कि लास्ट में जो हम लोग कहते हैं कि जैसे लास्ट में जो आरती करते हैं, बस इतना आप समझा दीजिए हमें कि लास्ट में जो आरती हम करते हैं कि आपकी क्या कहते हैं, सबसे लास्ट में संध्या काल वाली आरती, सबसे लास्ट में, इसमें संत हमारे गुरु जी जो है रामपाल जी महाराज जी अपने गुरु जी के भी बोल रहे हैं, आप गए हमारे स्थान, उसके बाद जो मैटर आता है क्या है उसको ध्यान नहीं आ रहा है, आपकी घनी सतावे वो बाता,
तो उस समय वो अपना नाम ले रहे हैं, अपने गुरु जी का नाम ले रहे हैं। उस वक्त क्या उसमें हमको अपना नाम जोड़ना है क्या? वो तो लेना है भगत जी। हम तो पिछले 5 साल से ले रहे हैं भैया। वो तो गुरु जी अपने गुरु के प्रति कह रहे हैं, तो और हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु हमारे वो तो हम अपने गुरु के लिए कहेंगे ना भगत जी। अच्छा हाँ, हम अपने गुरु लिखे हैं कि भाई संत रामपाल जी दाता, या स्वामी रामपाल जी दाता, या परमेश्वर रामपाल जी दाता, जो भी उपमा देना चाहते हैं। आपकी घनी अमोलक बाता। अमोलक का मतलब होता है जिनका कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, सबसे ज्यादा मूल्यवान आपकी बातें। सदगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घनी अमोलक बाता, आपका पवन दास अज्ञान, करना सतलोक का वासी। बस वहाँ पे हम अपना नाम जोड़ के कर रहे हैं, अपना नाम जोड़ के करना, फिर मालिक से प्रार्थना करने की, परमात्मा करना सतलोक का वासी। जी जी। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने लिए बोल रहे हैं कि वो अमर लोक मतलब सतलोक चले गए हैं। वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, वो अपने गुरु जी के लिए बोल रहे हैं, जो कि रियलिटी में चले जा चुके हैं ऊपर, है ना? नहीं भगत जी, अपने आप को छुपाते हुए, अपने आप को एक भगत की भूमिका में रखते हुए, एक साधारण मनुष्य की तरह दर्शाते हुए खुद के लिए बोल रहे हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, कि आपने अपने रामपाल को नाम दीक्षा देके गुरुदेव आपने उद्धार कर दिया। अगर ये बात अगर वो अपने गुरु के लिए नहीं कहेंगे, तो फिर आज हम अपने गुरु से कैसे प्रार्थना करेंगे? अच्छा हाँ, वही तो समझ नहीं कि हम लोग कभी तो परमात्मा तो फॉर्मेलिटी करता है, लेकिन हमें हकीकत में करना है। जी हाँ, है कि नहीं? आप एक बात बताओ, जैसे गुरु जी कहते हैं कि भाई आपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। अब गुरु परमात्मा है तो ही तो बोल रहा है कि परमात्मा मानना पड़ेगा। अब आज आप थोड़ी कह दोगे अपना नाम लेके कि भाई मुझे संत रामपाल मानना पड़ेगा। आपकी हिम्मत है? नहीं। तो इन चीजों को भगत जी हमने समझना है। जी जी जी, हम तो अपने आप को परमात्मा को मानते हैं, बस हो गया। और देखो भगत जी, ये समझ जाए तो लोग अच्छी बात है, नहीं कल को जब सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा तो फिर भगत जी पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। सही बात है। देखो कल को तो पूरी दुनिया ही समझेगी, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। लूला लंगड़ा अंधा काना बहरा सबको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान कौन है। जैसे आज सबको मालूम पड़ रहा है कि 650 साल पहले कबीर परमात्मा थे, वो प्रकट हुए थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया, लेकिन उस समय किसी ने नहीं माना ना। आज के दिन को 250 वर्ष बाद मानेंगे, 200 वर्ष बाद आज के दिन को मानेंगे, जो हम लोग आज कर रहे हैं। ये भगत जी ये रूल है। जब त्रेता में जब सतयुग में परमात्मा आया तो सतयुग वालों ने कितना वाद विवाद किया, मनु जैसों ने। लेकिन जब त्रेता आया तो फिर सतयुग वाले को महान बना दिया कि भाई वो तो परमात्मा थे। जब द्वापर आया तो फिर त्रेता वाले मुनिंदर रूप को महान बना दिया, जबकि मुनिंदर का त्रेता में किसी ने कोई सम्मान नहीं किया। फिर जब कलयुग आया तो फिर द्वापर वाले करुणामय की महिमा बन गई, और जब कलयुग आया तो कबीर को कोई भगवान नहीं मान रहा। आज जब पिछली पीढ़ी आ गई तो आज उस कबीर को हमने भगवान मान लिया और संत रामपाल जी को नीची श्रेणी में रख लिया। कल को ये चले जाएंगे तो फिर इनको दुनिया भगवान मान लेगी। तो समझदार तो वो है ना जो इतिहास की इन घटनाओं से जो शिक्षा ले, और इसीलिए ये सत्संग किए जाते हैं कि हमारा जो अंधकार है वो दूर हटे। अब यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ चमत्कार करना हो तो चमत्कार करके परमात्मा सबको साथ ले जाते हैं। ये भी चमत्कार ही तो है। चमत्कार से बढ़ के क्या है बताओ? परमात्मा ने ना हमें ऐसी कोई जड़ी बूटी कोई घोल के पिलाई, ना हमारे को ऐसा कोई झाड़ा मारा, ना हमारे ऊपर कोई वशीकरण मंत्र किया। फिर भी आज देखो हम उनके लिए जान छिड़कने को तैयार हैं, उनके लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। तो ये ज्ञान का ही तो चमत्कार है, सतगुरु की समर्थता का ही तो परिणाम है। अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा जब हम पूरी तरह से अस्त हो गए, निर्भय हो गए कि हमारा मोक्ष पक्का, भाई हम तो चादर ओढ़ के सो रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? ये उंगली जोड़ देना या गर्दन काट के जोड़ देना, ये तो 100 रुपए की टिकट लेके आप जादूगर को देखने चले जाओ फिल्म हॉल में। जी 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 भगत जी, पल पल पे चमत्कार है परमात्मा का। गुरु जी कहते हैं तुम कभी विचार नहीं करते। एक रोबोट बनाने के लिए इंसान को 100 साल लग गई, उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना दी, कितना कितना सामान जोड़ दिया है, फिर भी आज वो एक रोबोट ढंग से नहीं बना पाया। और परमात्मा ने पानी की 2 बूंद से ये जीता जाता है रोबोट बना दिया है। चमत्कार का मतलब जो करारनामा हुआ था काल भगवान से परमात्मा का, कोई चमत्कार आप मत करिएगा, जो आपको ज्ञान समझेगा उसको आप ले जाइएगा। हाँ तो वो भगत जी ज्ञानी आदमी के लिए तो ये ज्ञान ही चमत्कार है। ये ज्ञान चमत्कार। बाकी मूर्ख को तो आप कितने चमत्कार कर दो, वो तो जब तक चमत्कार है तब तक नमस्कार है, बाद में चलो जी कोई बात नहीं। कुछ नहीं भगत जी, 2 साल हो गए, 2 साल से मैं रो रहा हूँ, इतना समझाते लेकिन खिलाफ है सब, लेकिन हो गया परमात्मा का नाम लेके कर रहा हूँ। अब करूँगा, जब तक जीता हूँ तब तक करूँगा, रोता हूँ रात में,
अब करूँ तो करूँ क्या, परमात्मा के दर्शन कब होंगे परम पिता के? देखो, अगर ज्ञान आपने अगर समझ लिया है तो फिर आपको इन चीजों में ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है भगत जी। ज्ञान समझ में आने के बाद ये भी कन्फर्म हो गया कि परमात्मा है, और जिस काम के लिए परमात्मा जिस युग में आता है उसको पूरा करके जाता है। और वर्तमान में परमात्मा का जो टारगेट है वो पूरे विश्व का आत्म कल्याण करना है। जो जो इनके ज्ञान को स्वीकार करेगा तो वो करके जाएगा। जेल में बैठने नहीं आया परमात्मा भगत जी, समय आने पे बाहर भी आएगा, नाम दीक्षा भी देगा, सब कुछ करेगा। तो इतना विश्वास भी फिर हमें होना चाहिए। ये बिल्कुल है भगत जी, तो वही इतना उच्च क्वालिटी का ज्ञान हम इतना भाग्यशाली समझते हैं कि उनके जन्म लेने के बाद हमारे यहाँ जन्म हुआ, हम उसी टाइम पे जन्म हुआ। ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे 2013 में नाम मिला और गुरुजी दे रहे हैं नाम 1994 से, अब मैं पकड़ के माथा बैठ जाऊं कि हे भगवान, मेरे तो 22 साल बर्बाद हो गए, मुझे पहले क्यों नहीं मिले, हे भगवान। अरे आज मिल गया, वो कितनी खुशनसीबी की बात है। तेरे संस्कार नहीं थे भैया उससे पहले? अंदर संशय, हाँ, हमारे अंदर के विकार खत्म हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। सब कुछ खत्म होगा भगत जी, कुछ नहीं बचेगा अंदर, एक दिन ऐसा आ जाएगा। जी जी, बस अब ये हमारे माता पिता को ही बोल दिया कि वो पंच तत्व को शरीर लेके आए हैं। तो माता पिता को करने दो जो अपना कर रहे हैं। हनुमान जी पूज रहे हैं, भैरू जी पूज रहे हैं, उनको घंटियां बजाने दो भगत जी। जब तक उनके संस्कार मजबूत नहीं होंगे, जब तक उनका समय नहीं आएगा, आपके समझाने से वो नहीं समझेंगे। आप एक बार संदेशा दे दो, 2 बार संदेशा दे दो, बार बार पीछे लगोगे, घर में जो है फालतू का लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इससे अच्छा है आप जी अपने सत्संग चला दो घर पे। अगर वो सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते तो अच्छी बात है। लेकिन यह कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई रोकने वाले नहीं है। छूट दिया बहुत भाग की बात है, बस इसीलिए हमने कॉल किया था आपको भगत जी। और ज्यादा टेंशन माता पिता की मत करो भगत जी, नहीं तो यहीं पे पैर उड़ जाएगा, ध्यान रखना। नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें जानते हैं माता पिता का अपना संस्कार है, ध्यान रखना, आपका अपना संस्कार है। देखिए भगत जी, हमको सबसे बड़ी टेंशन यहाँ पे ये हो रही है कि अगर हम परमात्मा से जुड़े हैं, किसी भी तरह का अटैक हमारे माता पिता या किसी के अन्य सदस्यों के ऊपर न हो, वो भी इस रास्ते पे ला जाए ताकि उनका भी पूर्ण कल्याण हो। देखो, आपने संदेशा दे दिया, बस इतना ही काफी है, ध्यान रखना। इससे ज्यादा टेंशन लोगे आप खुद नुकसान में जाओगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मान बस सबसे बड़ा डर ये है हमको कि हम जिस लाइन में है परमात्मा के, हमको तो ज्ञान हुआ है परमात्मा के उसमें है भगत, तो किसी के ऊपर अगर अटैक होता है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे फिर? किस चीज का अटैक होता है? मतलब किसी भी, जैसे हम परमात्मा के लगाव से हमारे घर में समझाया कि जो भी हमसे, हम बहुत तुच्छ प्राणी है, परमात्मा की भक्ति करने में समर्थ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का, जैसे वो लोग नहीं कर रहे हैं और अन्य सदस्य, तो किसी भी तरह का जिसका जब टाइम पुजेगा, हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो अटैक करने वाले जो अटैक करेंगे, तो उस स्थिति में क्या उनके ऊपर बचाव नहीं होगा परमात्मा की दया दृष्टि? देखो भगत जी, यहाँ पे सारा खेल यहाँ पे संस्कारों का है। अगर संस्कार अगर मजबूत है तो परमात्मा कुतिया के बच्चों की भी रक्षा कर देगा, और संस्कार मजबूत नहीं है तो प्रधानमंत्री भी हेलीकॉप्टर से गिर के मर जाएगा। ये ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा आपने इन चीजों के लिए। और ज्यादा आप अगर आप जैसी भी आप भक्ति कर रहे हो, भले आपने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, अगर आप सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग स्तर का भी आपको लाभ मिल रहा है। और फिर यदि आप अपने माता पिता की टेंशन करोगे तो थोड़ी बहुत जो आपकी भक्ति बन रही है वो माता पिता खा जाएंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल है ना, किसी कर नहीं देना है, प्यार से बोलना है। हाँ, समझना होगा समझ लेंगे, नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे। देखो, आपका ऋण उतर गया, जैसे कहते हैं ना कि माता पिता का ऋण नहीं उतर सकता, और ये सही बात है कि जब तक माता पिता का ऋण नहीं उतरेगा जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो ये भक्ति आपके सारे ऋण उतारेगी। जी भगत जी, गुरु जी ने कहा है, सत्संग हम रोज सुनते हैं, अभी टाइम भी है 8 बजे तीनों चैनल में आ रहा है, उसको छोड़ के आपसे बात करने के लिए ऊपर आए हैं जगत में। तो 8 बजे का ही कोई सत्संग का टाइम नहीं होता है भगत जी, कि 8 बजे वाला सत्संग ही बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 8 बजे सत्संग सुनना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि रोजाना 8 बजे ही सत्संग सुनो, दिन में सुन लो, रात को सोते समय सुन लो, वो तो टीवी पे आता है भगत जी, काम में लगा रहता है तो मौका। और मोबाइल क्या है? मोबाइल में भी देखते हैं, जब मोबाइल भी तो टीवी है। हाँ, उसमें भी देखते हैं। हाँ, तो ये भ्रमणाएं भी हमने दिलो दिमाग से निकालनी पड़ेंगी कि जो 8 बजे सत्संग सुनेंगे तो उसी से लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय है तो 8 बजे वाला सुन लो, नहीं तो अपने मोबाइल में सुन लो, ऑडियो में सुन लो।
अभी कुल मिला के है कि चैनल में आता है टीवी में, तो फ्री होकर आदमी देखता है। अब मोबाइल दिन भर देखते देखते होकर चार्ज में लगाया है, वो भी काम नहीं करते हैं। वो मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि 8 बजे वाला नहीं देखना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसी के पीछे डिपेंड बन रहा हो कि 8 बजे देखेंगे, क्या पता 8 बजे से पहले आपके प्राण निकल जाएं और आपने सत्संग मिस कर दिया परमात्मा का। जी। तो दिन में समय मिले तो दिन में देख लो, फिर 8 बजे वाला भी देख लो, दिक्कत क्या है। दिन में भी देखते हैं भगत जी, आपको जो यूट्यूब में है ना लंबे वीडियो रखते हैं, तो दिन भर उसी को गुजारते हैं, शाम को चैनल में आते हैं, तो चैनल वाले की बात कर रहे हैं। मुहूर्त नहीं है कोई, अभी संध्या काल की आरती करके मिलता है, तो शाम की आरती जो होती है 6 बजे से 7 बजे के बीच में उचित तरीके से होनी चाहिए, है ना। वो तो जैसा आपको समय मिले उस हिसाब से परमात्मा ने बताया हुआ है। संध्या का जो टाइम है भगत जी, बस वो फिक्स टाइम हमको जो टारगेट दे दिया जाएगा उसी के हिसाब से हर काम करते हैं। वो ठीक है भगत जी, अगर नियम से करोगे तो नियम के हिसाब से लाभ मिलेगा। वो तो गुरुजी ने टाइम तो लिखा ही हुआ है ना। जी, मतलब भक्ति बोध में मतलब नहीं समझ पाते। देखिए 9 बजे तक का संध्या काल कहा गया है, लेकिन उचित संध्या काल का टाइम जैसे ब्रह्म मुहूर्त आपने बताया कि 5 से 6 बजे होना चाहिए, उसी तरह संध्या काल की जो आरती है वो 6 बजे से 7 बजे होना चाहिए ना। वो तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, वो तो गुरुजी ने लिखा हुआ है, लेकिन गुरुजी ने ये भी तो कहा है कि अगर उस टाइम पे नहीं कर पाओ, मान लीजिए कोई भाई अपनी नौकरी करता है और नौकरी से वो रात को जो है मतलब 7:30 बजे वो छूट रहा है, तो वो कहाँ से कर लेगा संध्या काल में, नहीं कर तो पाएगा। ऐसी स्थिति में गुरुजी ने बताया कि रात के 12 बजे तक आप कभी भी कर सकते हो, लाभ समान ही मिलेगा, लेकिन जिसको समय है वो अपना टाइम पे करो। जी हाँ, बैठ के करते हैं जो भी समय मिलता है। जब नहीं रहता समय तो सुनते रहते हैं, काम ऐसा कोई अड़ने वाली भक्ति नहीं है कि हमने तो बस इसी टाइम पे करना, ऐसा कुछ नहीं। आगे पीछा भी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी भगत जी, चलिए बहुत आपका हमने समझ लिया भगत जी, है ना। हम आपको कभी ऐसे फोन नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभार महीने 15 दिन में 2-4 मिनट हमको आप दे दिया करिए, हमारा नाम भी आप सेव कर लीजिएगा। अब भगत जी नाम गाँव तो दास लिख ही नहीं पाता किसी का, दिन में इतने फोन, इतने आज सही बात है भगत जी, इतने लोगों का फोन आएगा तो आप कैसे हमको पहचान देंगे। आज बात सही है। मोबाइल की सफाई कर रहा था, बहुत ज्यादा हैंग कर रहा था, तो व्हाट्सएप के जितने भी मैसेज थे, अब ये 3 महीने पहले मैंने नया मोबाइल लिया था, और 3 महीने में व्हाट्सएप पे 16 लाख मैसेज आ गए, आज वो डिलीट नहीं हो रहे। बताओ। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कुल मिला के हमको ये मान लेना है कि सदगुरु पूर्ण दम है, बस हो गया, बाकी गहराई नहीं जाने की जरूरत है। ये भगत जी ऐसे मान लेने से काम नहीं बनेगा, जब तक हम अंदर से पूरी तरह से सत्संग सुन के परिपक्व नहीं होंगे ना, तब तक ये मान लेने से बात नहीं बनेगी। मानने को तो मैं कल ही आम का पौधा लगा दूं, मान के बैठ जाऊं कि भैया आम लग गए, खा लूं, नहीं खा पाऊंगा ऐसे, उसमें टाइम लगता है। सत्संग परमात्मा के सत्संग सुनते रहने से, परमात्मा के जो सच्चे भगत हैं उनके साथ में साध संगति करते रहने से, परमात्मा की भक्ति मर्यादाओं के साथ में करते रहने से फिर धीरे धीरे संस्कार मजबूत बनते हैं, और मजबूत संस्कारों से फिर भगत जी ये बातें समझ में आने लगती है। ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे कोई सत्सेवक हमारे यहाँ है नहीं, सब गलत रखते हैं, सब आपके सत्सेवकों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है भगत जी, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये परमात्मा ने इसीलिए व्हाट्सएप फेसबुक सब दिए हैं। हर रविवार को रात्रि 8 बजे हम लोग फेसबुक पे लाइव आते हैं। हमारा पेज है शंका समाधान विद पवन दास। हर रविवार रात को 8 बजे आंख बंद करके उसको खोल लिया करो बड़े भैया, वहाँ पे 2-3 घंटे की साथ संगति होती है। बाकी वीडियो हम डालते रहते हैं। वीडियो आप हमारे में थोड़ा सा डालने की कृपा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब उसमें क्या है कि भगत जी अब जैसे मौका बराबर नहीं मिल पाता ना, इसलिए समस्या हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, का भी काम रहा जी। ठीक है भगत जी, सत्ता है।